वेलकम फ्रेंड्स। समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस संबंधी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आर्मी का हो, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीएस, इन सब एग्ज़ामों के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है और फिजिक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। और रेलवे के एग्ज़ामों में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। टेक्नीशियन, लोको पायलट के एग्ज़ाम्स या अन्य किसी भी प्रकार का रेलवे एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत प्रकार के एग्ज़ाम हैं। बाकी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन सब में भी पूछे जाते हैं फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन। तो अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें अपन पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन फैक्टर और अनन्य प्रेरण गुणांक यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। और इसी पर जो अपन पिछला वीडियो पढ़ा था, स्वप्रेरण अनन्य प्रेरण, दोनों को अपने डिटेल से देखा था, अच्छे से समझ लिया। तो अब इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में, जो बन सकते हैं उनको भी अपन देख लेंगे। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन होता है तो ये कुंडली में एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यानी कि जब स्वप्रेरण में क्या होगा, कुंडली में धारा परिवर्तन होगा, फलस्वरूप फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये क्या होगा, विरोधी उत्पन्न होगा। इस सब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। क्या होगा इसका, सब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, E बराबर -L/dI/dt। यानी कि जो धारा में परिवर्तन है उसके समानुपाती होगा। जो L होगा ये एक गुणांक है और इस L को क्या कहेंगे, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी स्वप्रेरकत्व। L को क्या कहेंगे, स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है दोस्तों। और ये कुंडली के जड़त्व की माप है जो परिपथ में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि जो कि धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक का प्रतीक नहीं है, ये केवल ये दर्शाता है कि ये विपरीत होगा, विरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्वप्रेरण गुणांक का व्यवहारिक मात्रक हेनरी होता है। हेनरी क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, हेनरी। ये पूछा जा सकता है। जबकि इसके एमकेएस मात्रक वेबर प्रति एम्पियर वोल्ट इंटू सेकेंड बट्टे एम्पियर या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। जो कि कैसे निकलेंगे, जैसे यहाँ से अब मान लो E है, E बराबर -L/dI/dt हो गया। और जो फ्लक्स फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, डी फाई क्या होता है, आई जो E बराबर क्या होता है, d φ/dt, फ्लक्स में परिवर्तन। जब फाई का फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, जब इसका मान क्या आ जाएगा, d φ/dt। दोनों तरफ से किसका भाग दे देंगे, dt का भाग दे देंगे। यहाँ भी dt का भाग देंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा E, नीचे क्या di/dt। और यहाँ पे L क्या है, फाई। ये भी क्या हुआ, जैसे अपन ने क्या कहें, E बराबर क्या होता है, d φ/dt होता है। और EDT, ये EDT इधर चला गया, तो EDT इधर चला गया तो इसको क्या लिख दिया, फाई। d φ बराबर -L/dI। और यहाँ से D से D कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो फाई बराबर -Li आ गया और L बराबर क्या हो गया, φ/I आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। यानी कि जब अपन को पीछे की जितने भी वीडियो पढ़ाए, वीडियो में अपने चर्चाएं की हैं चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड, अगर वो वीडियो अपने अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो तभी तो मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जितना जल्दी कि ये कैसे आया, फाई बराबर d φ/dt होता है। ये सब चीज़ें पीछे की वीडियो से रिलेटेड है, अगर आपको अच्छे से ध्यान में अच्छे से अपने पढ़ा है तो आ जाती हूँ। फिर इसमें d φ/dt का भाग दे देंगे तो E आ जाएगा। और वर्ग क्या होता है, W क्या आएगा अपने पास, ये E/, क्या आ जाएगा, W। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है यानी कि F/dx। और वैसे अपन विद्युत वाहक बल के रूप में करें, जैसे V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, E का मान W/Q, Q बराबर क्या होता है, IT। और W बराबर IT/dI/dt। और W
ऊपर आ गया और नीचे क्या था, डी टी था, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आई पहले से था और डी आई आई और आ गया तो डी आई स्क्वायर होगा, यानी कि डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर। और डब्ल्यू को क्या लिखते हैं, जूल, और नीचे एम्पियर। यानी कि सूत्र अगर निकालने आ गए तो फिर अपन यहाँ से मात्रक भी जी से निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, नीचे सेकंड, ये ऊपर जाएगा सेकंड हो गया, और ये एम्पियर हो गया धारा। तो यानी कि सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। और विमा, विमा भी अपन निकाल सकते हैं। फाई की विमा अपन ने निकाली थी, और आई की विमा अपन को पता है। फाई की विमा क्या थी, L1L2T-2 A-1। ठीक है दोस्तों, और ये आई ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा, तो यहाँ पर विमा भी निकल के आ जाएगी एल की। एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित की विमा N1L2T-2 A-2। यानी कि सब चीज़ें आपस में रिलेटेड होती है फिजिक्स में। पीछे की जो भी चीज़ें आगे काम आएंगी, आगे की चीज़ों का पीछे के साथ रिलेशन, यानी कि आपस में सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जैसे दैनिक जीवन में जुड़ी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड है, वैसी फिजिक्स की जो भी टर्म्स हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं। तो इस प्रकार से अपन को अच्छे से समझना है, जो कि पीछे की पूरी डिटेल है। अब अपन चलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यानी कि जो भी अपन को अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कहीं पीछे जितने भी वीडियो बनाए हैं तो उनको चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड वो उनको आप दोबारा देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो तो है नहीं, 5-7 मिनट 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के या फिर 2x स्पीड में देख के अच्छे से कवर कर लें। जब तक कि थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक अपन सीधा शॉर्टकट, कब तक भागोगे आप शॉर्टकट के पीछे, कितनी ट्रिक्स याद रखोगे, कितने शॉर्टकट तरीके देखोगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट से आप कुछ ही दूरी चल पाओगे। लंबी दूरी चलना है, बहुत अच्छा करना है प्रदर्शन, तो आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अनन्य प्रेरण गुणांक पर आते हैं अपन अब। ठीक है दोस्तों, किसी कुंडली यानी कि कुंडली नंबर 2 में धारा परिवर्तन होता है तो निकट रखी स्थित कुंडली कुंडली 1 में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। यानी अनन्य प्रेरण के बारे में अपने पीछे देखा था कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से दूसरी कुंडली के में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह घटना अनन्य प्रेरण कहलाती है, उत्पन्न कर सकता है। और इस संबंध को क्या लिखेंगे, E1 बराबर -M1M2। ये माइनस किसका निशान है, ये विरोध का निशान है, न कि ऋणात्मक का। ये मतलब कह रहा है कि ये इसका विरोध कर रहा है। तो ये DI/2 DI2 मतलब जो कुंडली 2 में धारा प्रवाहित हो रही है, और M12 लिखेंगे। यानी कि कुंडली 1 M12 को किससे डिनोट करेंगे, क्या शो करता है कि कुंडली 1 का कुंडली 2 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण, और M21 कुंडली 2 का कुंडली 1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से अपन ने समझ लिए, और इसकी टर्म्स और इसकी टर्म्स दोनों सेम है, यानी कि इनके मात्रक भी सेम होंगे और इनके सूत्र भी सेम होंगे और इनकी विमाएँ भी सेम होंगी, जो कि अपन ने आगे देख लें। इन दोनों अन्योन्य प्रेरकत्वों के में एक समान तुल्यता है, यानी कि जो M12 होगा वो M21 के बराबर होगा। यानी कि दोनों के जो अन्योन्य प्रेरकत्व है गुणांक है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मात्रक और विमा स्व प्रेरण गुणांक के ही समान होंगी, जो कि अपने पीछे देख ली। M बराबर क्या होगा, 5/I। दूसरा सूत्र E बराबर DI/dt, या फिर W/I²। और मात्रक हो गया हेनरी, और M के स्पत्ति में वेबर प्रति मीटर या वोल्ट इंटू सेकंड बटे एम्पियर या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। विमा M1L2T-2 और A-2। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें अपने दोनों में क्या है, कॉमन है। किसमें, अन्योन्य प्रेरकत्व यानी स्व प्रेरकत्व में और अन्योन्य प्रेरकत्व में, ये दोनों ही उनकी मात्रक और विमा समान होती हैं, बस परिभाषा का अंतर है और जो कि प्रक्रिया का अंतर है। अन्योन्य प्रेरकत्व में 2 कुंडली काम में ली जाती है और स्व प्रेरकत्व में केवल 1 कुंडली इस्तेमाल होती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड एक और रिजल्ट होता है, जो क्या होता है, M बराबर, दोनों के बीच में संबंध होता है M बराबर L1L2 रूट के L1L2 रूट ए से। ठीक है दोस्तों, L बराबर के रूट L1L2 होता है ऐसे।
उसके बारे में अपन डिटेल से आगे की वीडियो में देख। तो ये इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या है, रिलेट करते हैं। और तो इनमें एक संबंध इस प्रकार से होता है, m बराबर k√L1 L2, ये संबंध होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी फैक्ट्स बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और छोटा सी टर्म इसी वीडियो में कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने की युक्ति प्रत्यावर्ती धारा जनित्र युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एरर है। क्या है ये? क्या है? जनित्र है। ये भी क्या है? जनित्र। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा में बदलने की युक्ति प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में जो बदलता है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। इसका आविष्कार यूगोस्लाविया के वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला ने किया था। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसका आविष्कार किसने किया? यूगोस्लाविया के वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला ने। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लाइन, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की खोज किसने की? निकोलस टेस्ला ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कई बार अपन मतलब लो कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि अपन तैयारी भी कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार अपन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील होता है। लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो अपने अच्छे से टॉपिक क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो अपने को क्या होता है? एक लो कॉन्फिडेंस फील होता है। तो उस टाइम अपन को ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करना है, ईगो पे नहीं लेना है। कई बार क्या चीज़ें होती है कि ये मेरे को करना ही है, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर किया, तो ये चीज़ें अपन को बहुत पीछे धकेल देंगी। यानी कि जैसे ही अपन को ऐसे लगे ये क्वेश्चन अपने से नहीं हो रहा, अपने अच्छे से किया है तैयारी इस टॉपिक के बारे में, फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसको स्किप कर दो, जाने दो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। यही मतलब एक स्मार्ट स्टडी की यानी कि एग्ज़ाम क्रैक करने की रणनीति होती है। जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो उनकी यही रणनीति होती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है और अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं, जो भी अपने आने वाले नेक्स्ट डिफेंस के एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जुनून बरकरार रखिए, देश के प्रति अपना हौसला जज्बा जिंदा रखिए। इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपन को हर चुनौती को स्वीकार करना है। और डिफेंस में जाकर एक अलग ही फीलिंग होती है, मतलब एक जुनून, एक अंदर जो समान एक देश के प्रति जो भावनाएं होती है, वो बहुत गर्व फील होता है कि एक वर्दी में जब एक फौजी आता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।